नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल शाम नेतन्याहू के फ़ोन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कॉकरोच कांड सुलटाने में इज़राइल की क्या भूमिका है और क्यों प्रधानमंत्री ने उस विपदा में इज़राइल से कहा था, इज़राइल की संसद में जाकर इंडिया स्टैंड विथ इज़राइल। अब जब ये सब कुछ साबित हो गया कि कैसे कॉकरोची गुंडों की खाल में लगभग 3,000 हार्डकोर क्रिमिनल्स, हत्या, रेप, गैंग रेप, फिरौती, अपहरण, इन सब मामलों के हार्डकोर हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो तिहाड़, दिल्ली के तिहाड़ के अलग अलग तीनों ब्रांच, गाजियाबाद के डासना, नोएडा और फरीदाबाद के जेल में से बेल पर जो अपराधी थे, उन खूंखार अपराधियों को जंतर मंतर पर लाया गया। अब सोचिए, तो एक एक डॉट्स जुड़ेंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का चयन आईबी के एक आला अधिकारी के रूप में एकाएक क्यों हुआ, जब दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर का अभी 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी मशीनें थी जिसने भांप लिया कि लगभग 23,000 खूंखार अपराधियों को भारत द्रोही गैंग ने जंतर मंतर पर उतारा था। और फिर जब मेटा वाला खेल खुला कि कैसे मेटा के ने इस पूरी खेल में भूमिका निभाई, क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेटा ने माफी मांगी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो डिलीट किया गया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री का यह वीडियो डिलीट किया जाना सामान्य मामला था, या एक प्लान्ड वे में भारत के खिलाफ गहरी साजिश थी? भारत ने क्यों मेटा से दो टूक कह दिया कि भारत में भारत का कानून ही चलेगा? लगातार मेटा इस बात को लेकर के माफी मांगता रहा 3 राउंड, और उसके बाद भारत ने एकदम से साफ कर दिया कि भारत में कानून भारत का चलेगा। तब आपको एक एक डॉट्स क्लियर किए जाने चाहिए। एकाएक नेतन्याहू का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आता है, मित्र, सब कुछ ठीक से निपट गया ना? इजराइल अमेरिका के संग मिलकर के ईरान को तो महीनों से पीट रहा है। यह युद्ध विराम तो का नाटक तो महीनों से चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू का फोन आता है पीएम पे और खबर छाप दी जाती है संघर्षों पे चर्चा। अरे भाई, भारत का क्या लेना देना? भारत अभी जिन समस्याओं से गुजर रहा है उसमें अभी खाड़ी देशों में जो संकट है उसका क्या लेना देना? जिस समय में वो संकट पीक पे था तब नेतन्याहू फोन करते तो बात समझ में आती। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन, प्रधानमंत्री मोदी को गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की। अब बातचीत यहां पे की वाली की तो, और ये किसने पुष्टि की? इंटरेस्टिंग ये है कि इस फोन को लेकर के ना प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है ना नेतन्याहू ने। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि फिर खबर कैसे लीक हुई? मोदी ने लोगों को हैंडलूम दिवस मनाने की बात करी। एकाएक जब कल टेलीविजन चैनलों पर शाम में खबर फटने लगी कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पे लंबी बात की, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि एकदम से जंतर मंतर पर जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की गई है वो टेक्नोलॉजी सामान्य नहीं थी। और तब
महत्वपूर्ण ये होता है कि कहते हैं कि दोस्त की पहचान विपदा में होती है। आपको मौज मस्ती के लिए तो बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे कि आपके मस्ती के दिनों में साथ रहें। आपके विपदा के समय में कौन साथ होता है, वो असल दोस्त होता है। इजराइल हर समय विपदा में भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन भारत इजराइल के साथ कब खड़ा रहा? भारत ने इजराइल को भरोसा पहली बार दिलाया तब जब युद्ध के बादल इजराइल पर मंडरा रहे थे। उस समय में भारत एकमात्र देश था दुनिया का जो खुल करके इजराइल से कहा कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। भारत ने कायदे से कहिए तो इजराइल के साथ हमेशा एहसान फरामोशी की है, हमेशा। इजराइल ने 71 युद्ध में हमें साथ दिया, इजराइल ने करगिल युद्ध में हमें साथ दिया, हर विपदा में इजराइल, पहलगाम वाले मामले में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हम इजराइल के साथ कब खड़े रहे? हम हमेशा उस लुच्चे याशर अराफात के साथ खड़े रहे। पहली बार इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसने इजराइल को और भारत के बीच रिश्तों को और also carry with me the deepest condolences of the people of India for every lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas. Right, firmly, with full conviction. अब देखिए इजराइल ने ताली कैसे बजाया, खुले होकर कैसे निकला। भारत ने साफ साफ कहा कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल एंड बियॉन्ड। और इस पूरे प्रकरण ने भारत के स्टैंड को क्लियर कर दिया। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है ऑडियो प्रॉब्लम रहा है, कई बार जब मैं यहां से दिखाता हूं ऑडियो तो आप लोगों की भी शिकायत रहती है। भारत इतना क्लियरली कभी भी इजराइल के बारे में किससे नहीं कहता था कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल, और उसमें कहा भारत ने साफ साफ कि हम इन द barbaric terrorist attack by Hamas October 7. यहां feel your pain. With feel your pain, तुम्हारी इस पीड़ा को अनुभव करते हुए भारत family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. मतलब इस तरह से भारत ने कब कहा कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल? कभी नहीं कहा। और इसीलिए ये जो पीड़ा थी इजराइल की, ये तालियों की गूंज जब इजराइल की संसद में हुआ तो देश ने ये देखा कि इसके क्या मायने हैं। जब भारत की संसद, इजराइल की संसद ने तालियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया, तब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए एक एक चीज को। मेटा को 2 टूक
यूएस नहीं, भारत का कानून चलेगा। अब यही आप समझ जाइए, ये पूरा मेटा का जो सेटा है, अमेरिका भले ही ये कह ले कि भैया पूरा ये मेटा डिपार्टमेंट अमेरिका का है, लेकिन इस पूरे फेसबुक से लेकर के इस जितनी भी ये संग्राम है, वो अमेरिका के नागरिक तो भले ही हैं, लेकिन इन सब में यहूदियों की भूमिका है। जुकरबर्ग कौन है? कई चीजों को सिर्फ समझने की जरूरत होती है। जंतर मंतर पर जब कॉकरोची कांड हुआ, भारत सचेत था कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग है, इसके पीछे भारत के खिलाफ वही षड्यंत्र है जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। कैसे बांग्लादेश में आकर के अमेरिका में बैठे हुए एक पिट्ठू बुड्ढे को आकर के सत्ता पर बैठा दिया गया, क्योंकि अमेरिका वो सरकार चाहता था। नेपाल में वही सब चीज हुआ, श्रीलंका में वही सब हुआ, चीन के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए। तो कई मामले में भारत को अच्छा लग रहा था कि श्रीलंका, नेपाल से भी चीन का प्रभुत्व खत्म हो रहा है, लेकिन अमेरिका इस शातिरपने में असली टारगेट भारत को किए हुए था। ये नेपाल, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहे थे, वो भारत के खिलाफ ही साजिश था, क्योंकि बांग्लादेश में जो हसीना की सरकार थी वो भारत के साथ खड़ी थी, श्रीलंका की सरकार भारत के साथ खड़ी थी। इन सब चीजों में दरअसल टारगेट भारत था। भारत में सत्ता परिवर्तन अमेरिका की चाहत थी, क्योंकि मोदी सध नहीं रहे थे इनसे, इनके मुताबिक नहीं चल रहे थे। अब इन सब चीजों की जानकारी, कहते हैं कि आप क्या किससे बात करते हैं, इजराइल के पास सब कुछ पता होता है। इजराइल अपने दुश्मनों को जहन्नुम से लेकर पाताल तक खोज करके मारता है, ये दुनिया जानता है इस बात को। और भारत का भरोसा जो इजराइल पर बढ़ा, उसने इस बेहद घातक काम में भारत की मदद की। अब कल्पना कीजिए कि 2900 खूंखार अपराधी इस भीड़ में है, कौन सी वो मशीन होगी जिसने उसकी पहचान की होगी। मेटा का ये साजिश है, पूरे इस कॉकरोची कांड में मेटा की साजिश है, पूरे इंस्टाग्राम के खेल में मेटा की साजिश है। ये किसने बताया होगा? पूरे मेटा पर इजरायली यहूदियों का कब्जा है। भारत को इस भारी विपदा से निकालने में इजराइल की महत्ता को आप समझ सकते हैं। और क्यों मेटा ने ऐसे घुटने टेके हैं, और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री से संवाद ये बता रहा है कि नेतन्याहू भरोसा दिला रहे हैं, मित्र सब कुछ ठीक हो गया ना। नेतन्याहू का फोन मोदी के पास उस समय आता है जब कॉकरोची गुंडों का, कॉकरोची गुंडा कहना बहुत छोटा शब्द होगा, भारत के खिलाफ साजिश पूरी तरह से निपट गया। भारतीय पुलिस धैर्य धारण की हुई थी, क्योंकि पुलिस को यह बता दिया गया था कि आपके क्रोध से भारत जल जाएगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य धारण किए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट नहीं गुंडे हैं। अब आप देखिए रांची का स्टूडेंट प्रोटेस्ट और इसमें क्या फर्क है। रांची में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही में अभ्यर्थी हैं, लेकिन जंतर मंतर के मंच पर एक भी नीट का छात्र नहीं दिखाई दिया। यही असली खेल था, जो खेल देश ने जान लिया। अब आपको एकदम से साफ हो गया होगा कि इतने दिनों से मेटा का खेल चल रहा था, भारत सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री का पोस्ट डिलीट कर दिया। लोग कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी तो हटा दिया गया था, एक्स से उसको ब्लॉक कर दिया गया था। मेटा को दो टूक, यूएस नहीं भारत का कानून चलेगा, ये जो फुदक रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी सेट कर दिया गया। तब आपको एक एक फ्रेम समझ में आएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। और फिर नेतन्याहू का इजराइल जब भारत के साथ खड़ा हुआ तो तमाम समस्या निपट गए। इसीलिए कहते हैं कि मित्र आपको ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती है, बहुत भीड़ वाले मित्र की जरूरत आपको नहीं होती है। आपको जरूरत होती है एक दो भरोसेमंद मित्र की। भारत और इजराइल का वही संबंध है। इजराइल ने तो आपके साथ संबंध निभाया, चाहे वो 71 का युद्ध हो,
चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हो। लेकिन भारत ने उसके संसद में जाकर पहली बार कहा, इंडिया स्टैंड विथ इज़राइल, तो एक-एक इज़राइली को इस बात का भरोसा हुआ। अब बदला हुआ दौर है और इसमें तमाम समस्या निपट गए हैं। आने वाले दिनों में इस मेटा प्रकरण की वजह से सब कुछ पता चलेगा कि इस देशघाती साजिश में किसकी कितनी भूमिका थी।